प्रश्नावली 6.2 प्रश्न नंबर 1 आकृत 6.17 पार्ट 1 और 2 में डी समांतर बीसी है। पार्ट 1 में एसी और पार्ट 2 में एडी ज्ञात कीजिए। तो जो पार्ट 1 उसमें क्या ज्ञात करना है, ईसी, और पार्ट 2 में एडी ज्ञात करना है। प्रश्नावली 6.2 तो प्रश्नावली 6.2 को करने से पहले जो प्रमेय है 6.1 और 6.2 उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली प्रमेय क्या है, प्रमेय 6.1। तो प्रमेय 6.1 को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या है, कोई त्रिभुज है ABC, अगर एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, एक रेखा के समांतर कोई रेखा जैसे कि खींच रहे हैं D, ये D खींचे, तो जो जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं उनका अनुपात क्या होगा, जो अन्य दो रेखाएं बची हुई हैं, ठीक, उनका अनुपात बराबर होगा। कैसे, तो ये हम लिख सकते हैं यदि BC समांतर D, तो क्या होगा, तो जो AB है, AB रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु D पर, और AC रेखा पर कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु E पर। तो हो जाएगा AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा EC। तो अन्य दो रेखाओं का अनुपात बराबर होगा, अन्य दो रेखाओं का अनुपात बराबर होगा। तो प्रमेय 2 क्या है, प्रमेय 2 इसके बिल्कुल विलोम है। प्रमेय 6.2 है, प्रमेय 6.2 ये क्या है, प्रमेय 6.2 ये त्रिभुज क्या है, ABC त्रिभुज, ये ABC, BC के समांतर क्या है, DE है, BC की समांतर रेखा DE है। इस हिसाब से अगर ये है तो यदि दिया है क्या, AD बटे DB बराबर AE बटा EC, तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, जो DE रेखा है वो किसके समांतर होगा, BC के। D रेखा किसके समांतर होगी, BC के। ये प्रमेय कौन से 6.1, अगर BC समांतर D दिया है तो क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और प्रमेय 6.2 क्या इसके बिल्कुल विपरीत है, अगर AD बटे जो अन्य दो रेखाएं हैं उसका अनुपात बराबर है तो D समांतर हो जाएगा BC के। मतलब AD बटे DB बराबर क्या दिया है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो क्या हो जाएगा, D समांतर हो जाएगा BC के। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। तो प्रश्न नंबर 1 तो पहला प्रश्न नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, दिया क्या है, D समांतर BC, D समांतर BC ये है दिया है, और चित्र है, जो पहला पार्ट का चित्र है क्या है, इस तरीके से ये A है, B C, ये D है, E, ये 3 सेंटीमीटर है, जो DB है 3 सेंटीमीटर है, जो AD है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और AE है 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, पहले वाले पार्ट में EC निकालना है। तो EC बराबर क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, जो दिया है। तो हमको क्या दिया है, ये भी लिख लो, AD दिया है, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, कामा DB दिया है, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, कामा AE बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए थेल्स के प्रमेय से सीधे लिखो, थेल्स
प्रमेय से। क्यों थेस प्रमेय लगा लें? क्योंकि हमको डी समांतर बी सी दिया है, ठीक है, हमको निकालना ए सी है, तो ए सी निकल आएगा, क्योंकि हमको ए डी बटे डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे ए सी, तो इन तीनों का मान रखे ए सी निकल आएगा। तो क्या होता था इस प्रमेय, ए डी बटे डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा ई सी। तो हमको ए डी दिया है, कितना दिया है, 1.5 बटे, और डी बी कितना दिया है, 3 बराबर ए कितना हो जाएगा, ए 1, और ई सी तो निकालना ही है, ई सी तो ई सी रहेगा। अब ये यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा, दशमलव एक कितना अंक, 1 अंक है, तो एक जीरो बढ़ेगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो हो जाएगा 1/2 बराबर 1/, ई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची गुणा कर दो, तो ई सी बराबर कितना आएगा, जो ई सी का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर, ई सी हमको निकालना, तो ई सी निकल आया। अब दूसरे पार्ट में ए डी निकालना, दूसरा पार्ट है जो पहले का दूसरा है, तो डी समांतर बी सी दोनों में है ना, तो डी समांतर बी सी ये, ठीक है, दिया है हमको, और क्या दिया, मान दिए हैं, तो चित्र पहले बना लेते हैं, क्या है, ये है ए बी सी, इस तरीके से कुछ है चित्र, ये डी है, ई है, जो डी बी है वो 7.2 सेंटीमीटर, ए ई है 1.8 सेंटीमीटर, ई सी है 5.4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए डी, पहले सेकेंड पार्ट में ए डी निकालना है। तो दिया क्या है, डी बी दिया है, तो डी बी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, कामा ए दिया है, तो ए बराबर हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, और ई सी दिया है, ई सी बराबर हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, कामा, और निकालना क्या है, ए डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो थेस प्रमेय से थेस प्रमेय क्या होती है, क्योंकि हमको डी समांतर बी सी, जो एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर है, तो क्या हो जाएगा, जो अन्य दो रेखाएं बची हुई हैं उनका अनुपात बराबर हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या, थेल्स प्रमेय है, अन्य रेखाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो अन्य रेखा क्या है, ए डी बटा डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा ए सी, ए बटा ए सी। ए डी कितना दिया है, ए डी तो हमको निकालना ही है, डी बी कितना दिया है 7.2 बराबर, ए कितना दिया है 1.8, ई सी कितना दिया है, ई सी दिया 5.4। तो जो है ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ठीक है, तो इसको 6 से कट जाएगा आराम से, 18 से कट जाएगा, 18 कम 18, 18 36, 18 54, 18 3 54, तो 1/3। तो ये इसको हल करो तो ए डी बटा क्या आएगा, ये ए डी और बटे में 7.2 बराबर इधर 1/3। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची गुणा, तो ए डी की 3 से गुणा हो जाएगा 3 ए डी, है ना, 3 ए डी बराबर 7.2। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा 7.2 और बटे में 3 किस में है, गुणे में जाएगा बटे में। अब ये यहाँ से दशमलव हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, अब काट दो, ये 6 से कट जाएगा, 6 पंचे 30, और ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12/5। तो ए डी बराबर क्या हो गया 12/5। अब 12/5 को हल कर दो, मतलब 5 से भाग दो 12 को, तो क्या आएगा, दशमलव में आएगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, और फिर 5 चौको 20, 2.4 सेंटीमीटर। जो ए डी आई है, ए डी का मान कितना आया है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसका प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं
पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। जो भुजा पी क्यू पी आर है उस पर कोई बिंदु ई और एफ है, मतलब पी क्यू पर ई है और वी आर पर एफ है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। तो पहला पार्ट क्या है, दूसरे का पी बराबर 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है। तो इसके दूसरे के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, तीनों को हल करना है। तो ये है प्रश्न नंबर 2। तो दूसरे का जो पहला पार्ट है उसमें क्या दिया है, P बराबर, जो P का मान है वो 3.9 सेंटीमीटर, जितने मान दिए उसको लिख लेना है। ई क्यू कितना दिया है, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और दिया है एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये दिया हमको मान। तो क्या करना, पहले त्रिभुज, इसी हिसाब से हमको त्रिभुज बनाना है और कोई एक किसी एक रेखा के समांतर कोई दूसरी रेखा भी खींचनी है। तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, समझ करके बनाना है। और जो ये पी आर के समांतर जो रेखा होगी उसको मान लेते हैं ई एफ, क्योंकि ई एफ भी आया है, ई भी आया है, तो हो जाएगी ई एफ। ठीक है, ये हो गया ई एफ। अब देखो तो पी कितना दिया है, 3.9, पी दिया है 3.9 और दिया है ई क्यू कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 हो गया। और पी एफ दिया है 3.6 और एफ आर दिया है 2.4। समझ करके बनाओगे तो चित्र आसानी से बन जाएगा। अब देखो, यदि ये कंडीशन कब होगी, पूछ रहा कि बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यूआर है, जो ई एफ है क्या समांतर क्यूआर के है, ये कब होगा, यदि पी पीई जो इस रेखा का अनुपात है, कौन सा, पी जो रेखा पी क्यू है, ठीक है, अनुपात इसका कहो पी बटा ई क्यू अगर बराबर है पी एफ बटा एफ आर, तो क्या होगा, समांतर होगा ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। तो देखो यदि पी बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर, तो क्या होगी, ये वाली जो रेखा इसके क्या समांतर होगी, कौन सी, ई एफ समांतर हो जाएगी क्यू आर के, तब ये समांतर होगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं, इसको निकालते हैं। पी कितना है, पी दिया 3.9 बटे ई क्यू क्या है, ई क्यू है 3 बराबर पी एफ है 3.6 बराबर, और क्या बाकी अभी बचा है एफ आर है 2.4। इसको हल कर लेते हैं, तो ये दशमलव हटेगा नीचे, 0 आ जाएगा। तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दहम 30, इधर भी दशमलव हटाओ, इधर भी दशमलव हटाओ, तो ये 36/24 हो गया। ये भी 3 से किससे कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो हो गया 13/10 बराबर 3/2। तो अगर इसको हल कर किया जाए तो लगभग ये अगर दशमलव में देखा जाए तो आएगा ये 1.3 बराबर, 2 को करोगे 3 से भाग, 2 से 3 को करोगे तो आएगा 1.5। तो 1.3 बराबर नहीं है 1.5 के। जब ये बराबर नहीं तो क्या होगा, जो ई एफ समांतर क्यूआर है ये नहीं होगा। तो क्योंकि लिख सकते हैं पी ई बटा ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटा एफ आर के। तो अगर ये बराबर नहीं तो क्या होगा, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा, नहीं होगा। सेकंड पार्ट,
क्या दिया है, पी बराबर 4 सेंटीमीटर, पी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर कामा आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर ये दिया है। तो त्रिभुज कैसा बनेगा, ये त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू आर के समांतर ये रेखा होगी, इसको मान लेते ई एफ। ठीक है, जो मान दिए इसके हिसाब से। तो P कितना है, 4 है, EQ कितना है, या क्यू या EQ कितना है, 4.5, और PF कितना है, 8, और RF कितना है, या FR 9 सेंटीमीटर। क्योंकि P बटा EQ बराबर हो जाएगी, अगर P बटा EQ बराबर होगी PF बटा FR, तब क्या होगा, तब जो EQ है समांतर हो जाएगा QR के। तो P बटा EQ बराबर PF बटा FR निकाल लेते हैं। अगर ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, EF जो है वो समांतर हो जाएगा QR के। तो P कितना दिया है, 4, EQ कितना 4.5 बराबर PF कितना है, 8 बटा FR है 9, ये दशमलव हटाओ 0 ऊपर लगा दो, तो 5 कट जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, तो 8 बटा 9 बराबर 8 बटे 9। तो 8 बटे 9 क्या है, बराबर है। तो क्योंकि P बटा EQ बराबर है PF बटा FR। ठीक है, तो इसलिए प्रमेय 6.2 से, जो विलोम वाली प्रमेय है, प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, जो EF है, कौन सी, जो ये वाली रेखा है EF, क्या समांतर हो जाएगी, किसके समांतर हो जाएगी, QR के। तो EF समांतर हो जाएगी QR, यही हमको दर्शाना था। अब तीसरा इसका पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पार्ट में दिया है PQ दिया है 1.28 सेंटीमीटर कामा PR दिया है PR कितना दिया है, 2.56 सेंटीमीटर, PR दिया है 2.56 सेंटीमीटर, PE दिया है 0.18 सेंटीमीटर, और PF दिया है, कितना PF दिया है, 0.36 सेंटीमीटर। इस हिसाब को हमको क्या करना है, पहले त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज ये हो गया आएगा PQR, ये P, ये Q, ये R। QR के जो समांतर रेखा क्या हो जाएगी, वही EF हो जाएगी, EF। PQ ये हमको पूरी दी है, क्या P से लेकर Q तक, तो ये PQ हमको दी है, कितना दिया है, 1.28। और क्या दे, PR दिया है, ये PR दिया है 2.56 सेंटीमीटर, और P दिया है, P से लेकर E तक कितना, 0.18। अगर PQ दिया है और P दिया है तो हमारे EQ निकल आएगा, कैसे, जो P से माइनस कर दो PQ से माइनस कर दो P, तो क्या निकल आएगा, AQ। अभी निकाल कर दिखा रहे हैं। और क्या दिया है, PF दिया है 0.36। अब निकालते हैं। तो हमको आवश्यकता क्या है, P की आवश्यकता है, EQ की आवश्यकता है, और PF और FR। तो क्या दिया है, P तो दिया है, P कितना है, 0.18, और PF दिया है 0.36। ठीक है, और हमको निकालना है EQ निकालना। तो EQ कैसे निकाला जाएगा, EQ निकाला जाएगा, EQ बराबर हो जाएगा PQ, जो पूरी वाली बड़ी वाली, जो PQ से कितना माइनस कर दो, PQ माइनस PE। तो EQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ कितना है, P से लेकर Q तक है 1.28 माइनस P कितना, 0.18। तो EQ क्या हो जाएगा, EQ बराबर हो जाएगा, घटा दो तो ये हो जाएगा
1.10 है ना। और निकालना है हमको FR। FR बराबर क्या हो जाएगा, PR से माइनस कर दो PF, तो PR बराबर FR बराबर PR कितना है 2.56 माइनस PF कितना है ऊपर दिया 0.36, तो 2.56 से 0.36 माइनस करो तो FR का मान आएगा 2 ये कितना हो जाएगा 2.20। अब देखो, अब मान रख सकते हो क्या होता है, यदि क्या दर्शाना, वही दर्शाना है कि EF समांतर QR है कि नहीं, ये बताना है हमको। तो ये कब होगा, यदि PE बटा EQ बराबर होगा PF बटा FR, तो क्या होगा, तो जो EF है वो समांतर हो जाएगा QR के। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, निकालना है PE बटा EQ। तो PE कितना है, PE अभी निकाला 0.18 बटा EQ कितना है 1.10 बराबर PF कितना है, PF है 0.36 बटा FR कितना है 2.20। इसको हल करना है तो ये दशमलव हटेगा, दशमलव के आगे 2 अंक, इधर भी दशमलव के आगे 2 अंक हट जाएगा, यहाँ से भी ये दशमलव हट जाएगा। तो क्या बचा 18 बटा 110 बराबर इधर क्या बचा 36 बटा 220। तो इस हिसाब से ये 110 एकम 110 दूनी कितना होता है 220, और 18 एकम 18, 18 दूना 36, कट गया आसानी से। तो 1/1 बराबर क्या बचेगा 2/2, मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1/1 बढ़िया डिटेल से लिख लो, 1/1 बराबर 1/1, मतलब 1 बराबर 1 लिख सकते हैं। तो क्या है, जो PE बटा EQ और PF बटा FR है, ये क्या है आपस में बराबर है। जब ये बराबर है तो जो प्रमेय 6.2 है वो क्या कहते हैं, अगर PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR, तो जो EF है वो समांतर हो जाएगा QR के। तो क्योंकि लिख लेना है PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगी, जो हो जाएगी EF समांतर किसके हो जाएगी QR के, EF समांतर QR के। ये लिख सकते हो कि प्रमेय 6.2 से 6.2 से। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है, आकृत 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD, तो 6.18 कौन सी, ये आकृति है, ये जो ABCD ये दिया है, ये आकृत 6.18। यदि LM समांतर CB, ये अगर ये वाली रेखा बोल रहा है इसके समांतर है, और LN ये LN समांतर है CD हो, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, AM बटा AB बराबर है AN बटा AD, हो जाएगा आसानी से। तो प्रश्न नंबर 3, जो प्रश्न नंबर 3 है, तो पहले चित्र बना लेना है, इस तरीके से कुछ है। ये ABCD, ये M है N है, इस बिंदु को L, इस तरीके से। तो दिया गया है तो लिख लेते हैं, दिया है, जो भी हमको दिया है वो लिख लेना है, दिया है। क्या दिया है, LM जो रेखा है वो समांतर है CB के, व जो LN रेखा वो समांतर है CD के, LN समांतर है
सी डी, ये हमको दिया। सिद्ध क्या करना है, साफ साफ लिखा है नीचे, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, AM बटा MB है ना, AM बटा AB, AM बटा AB ये सिद्ध करना है, AM बटा AB बराबर AN बटा AD, AN बटा AD, ये हमको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ABC लेते हैं। त्रिभुज ABC भी क्या होगा, ML समांतर है BC या LM समांतर है BC। देखो त्रिभुज ABC, इस वाले त्रिभुज पहले देखते, पहले ये लेंगे बाद में नीचे वाला लेंगे। कौन सा त्रिभुज, ABC। ABC में जो त्रिभुज ABC है उसमें क्या दिया है, जो LM है दिया है कि नहीं, LM समांतर CD, तो इस पर हम गौर करेंगे। तो LM जो होगा वो समांतर है CB के। अगर LM समांतर CB है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो इस रेखा का अनुपात है क्या होगा, इस रेखा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो अनुपात इसका AM, ठीक है। ये रेखा कितने, दो भागों में है, तो AM बटा MB बराबर इसके हो जाएगा AL बटा LC, है ना, ये बन जाएगा थेल्स प्रमेय से। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ABC में लिखते हैं, तब आसानी समझ आएगा। तो त्रिभुज ABC, समझ गए त्रिभुज ABC कौन सा है, हाँ। और दिया गया त्रिभुज ABC में ये दिया है, चूंकि दिया है LM समांतर CB, है ना, ये CB, LM समांतर दिया है CB, ये क्या है, LM समांतर CB। और ये त्रिभुज कौन सा है, ABC, फिर से समझ लो। तो अगर LM समांतर है CB के तो थेल्स प्रमेय से, अगर कोई एक रेखा किसी रेखा के समांतर होती है, ठीक है, तो जो अन्य दो रेखाएं हैं तो उनका अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जो अन्य दो रेखाओं दो भागों में बांटेंगे तो उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो थेल्स प्रमेय से, प्रमेय जब प्रूफ करवाए थे तब बढ़िया से समझा दिया था आसानी से। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, देखो LM समांतर है CB के, तो क्या हो जाएगा AM बटा MB बराबर AL बटा LC, ये लिख सकते हैं। तो हो जाएगा AM बटा MB बराबर क्या हो जाएगा AL बटा LC। इसको मान लो समीकरण 1। अब क्या करते हैं, अब अगला जो त्रिभुज नीचे वाला कौन सा, ACD। अब ये त्रिभुज लेते हैं, क्यों लेंगे, क्योंकि हमको दिया है LN समांतर CD दिया, जो LN समांतर CD, अगर ये वाली रेखा इसके जो ये वाले CD है इस वाली रेखा के समांतर है तो अन्य दो रेखाएं कौन सी बची, AD और AC। और ये जो ये L है AC को दो भागों में बांटती है और AD को जो N है ये दो भागों में बांटे, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाए। जो ये वाली हो इसका अनुपात इस वाले अनुपात के क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो इस हिसाब से त्रिभुज, अब आते हैं त्रिभुज ACD में। ACD में क्या है, क्योंकि जो दिया है वो लिख लेना है, LN समांतर CD, थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AN, फिगर में देखना है, AN बटा क्या हो जाएगा ND, है ना, AN बटा ND बराबर क्या हो जाएगा AL बटा LC। इसको मान लो समीकरण 3। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 ये हो गया, समीकरण 1 ये था, समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से इस पर ये लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखो समीकरण 1 है AM बटा MB बराबर AL बटा LC, है ना। समीकरण 1 क्या है, AM बटा MB बराबर AL बटा LC। और समीकरण 2 क्या है, AN बटा ND बराबर AL बटा LC। तो जिसका जो दाहिना पक्ष है वो क्या है, बराबर, इसमें क्या है, सेम है। जब AL बटा LC इसके बराबर है और यहाँ भी AL बटा LC इसके बराबर है AN बटा ND के, तो आपस में जो AM बटा MB इसके बराबर हो जाएगा AN बटा ND के। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, जब इसकी तुलना हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, AM बटा MB ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा AN बटा ND के।
अब क्या करेंगे, अब इसको हम इसका व्युत्क्रम लेंगे, जो AM बटा MB बराबर AN बटा ND, इसका क्या है व्युत्क्रम, मतलब पलट देंगे। तो जब पलटने के बाद क्या होगा, तो MB बटा AM बराबर क्या हो जाएगा, ND बटा AN। इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम लेने पर। व्युत्क्रम लेने पर अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या होगा, MB बटा AM प्लस 1। ये याद रखना है कि पहले क्या करना, पहले व्युत्क्रम करना है, फिर दोनों पक्षों में एक जोड़ना है इस स्थिति में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ND बटा AN प्लस 1। अब क्या होगा, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना, अगर लाना है हमको AM बटा AB बराबर AN बटा AD, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, इसके बाद जब हल करेंगे तब ये आ जाएगा। तो इसको हल करना है, MB बटा AM प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो MB प्लस AM हो जाएगा और बटे में AM। इसको हल करना बताएं, देखो जैसे है MB बटा AM, एक को क्या ले सकते हैं, 1 बटा 1। क्या करेंगे, इसकी से गुणा करेंगे, AM की 1 से गुणा क्या होगी, AM एक कम AM, ऐसे समझ लो। फिर MB की 1 से हो जाएगी तो MB, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस। फिर AM की 1 से हो जाएगी AM, पहले नीचे नीचे गुणा के हर और हर की, तो हर में लिख दिया। फिर एक अंश एक हर, फिर एक अंश एक हर, ये ऊपर लिख देंगे प्लस करके, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इस तरह यहाँ भी हल करेंगे, ND प्लस AN बटे AM। तो MB प्लस AM, ये बताओ MB प्लस, अगर MB में AM जोड़ दे तो कौन सी रेखा बनेगी, हमको चित्र में देखना है। तो MB, ये MB होगी और AM, MB और प्लस AM, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, AB बटा AM बराबर ND प्लस AN, ND प्लस AN। तो ND ये होगी, AN ये होगी, तो पूरी क्या हो जाएगी, AD बटे AN। तो क्या बनी, AB बटे AM बराबर AD बटे AN। अब क्या करेंगे, अब इसका हम पुनः व्युत्क्रम लेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमको क्या सिद्ध करना है, AM बटा AB, AM बटा AB बराबर AN बटा AD। तो क्या आया, AB बटा AM है, तो इसको अगर हम पलट दें, व्युत्क्रम इसका ले लें, तो क्या हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो लिखते हैं पुनः व्युत्क्रम, पुनः व्युत्क्रमानुपाती लेने पर या पुनः व्युत्क्रम लेने पर, पुनः पुनः व्युत्क्रमानुपाती लेने पर, तो इसको समझनो, आसान भाषा में समझो को पलटना है। तो AM बटा AB बराबर क्या हो जाएगा, AN बटा AD। यही हमको प्रूफ करना था। प्रश्न नंबर 4, आकृति 6.19 में DE समांतर AC, ये 6.1 है, यह एक DE जो DE रेखा है, ये DE समांतर है AC के, ये वाली रेखा इसके समांतर है। और DF समांतर, ये DF समांतर है AE, DE समांतर AC और DF समांतर AE, ठीक है। तो सिद्ध करना है BF बटा FE बराबर है BE बटा EC के। लगभग उसी तरीके का है, थोड़ा चेंज है तीसरे वाले से। तो प्रश्न नंबर ये कौन सा, 4। प्रश्न नंबर 4, पहले चित्र बना लेना है। ये ABC, ये D, इसको E
और ये एफ, ये क्षेत्र है हमारा। तो क्या दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, डी समांतर AC, डी समांतर AC व DF समांतर OR, नहीं DF समांतर AE, DF समांतर AE। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या सिद्ध करना है, ये हमको लिखना है। तो सिद्ध करना है BF बटे FE, BF बटे FE बराबर B बटे EC, ये हमको सिद्ध करना है। तो पहले क्या करेंगे, त्रिभुज पहले दिया हमको क्या है, दिया है DE समांतर AC, ये DE समांतर AC। पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC लेंगे। कौन सा, ABC, क्योंकि हमको जो ये DE है ये पूरे त्रिभुज में दिया है ना, तो जो ABC त्रिभुज में दिया है क्या, जो AC रेखा वो समांतर है DE के, तो पूरा पहले त्रिभुज लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या दिया है, DF समांतर AE, ये DF समांतर A, फिर कौन सा त्रिभुज लेंगे, फिर लेंगे ABE लेंगे। इसके बाद में कौन लेंगे, ABE, पहले लेंगे ABC पूरा और फिर इसके बाद में ABE, जो हमको दिया है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो त्रिभुज ABC में लिखते हैं, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्या दिया है, ऊपर ये लिखा है DE समांतर AC, ये दिया है। अगर DE समांतर AC की है तो क्या लेंगे, थेल्स प्रमेय से इसमें लगा देंगे, थेल्स प्रमेय, वही प्रमेय 6.1, थेल्स प्रमेय 6.1। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, जब DE समांतर दिया है AC तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, जो BD बटे, समझो D समांतर AC दिया है तो थेल्स प्रमेय क्या होगा, ये वाली रेखा इसके समांतर है तो इसका अनुपात क्या होगा, इस वाली रेखा के बराबर हो जाएगा, जो मतलब कि BD बटे DA बराबर किसके हो जाएगा, B बटे EC के। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, लिखना है BD बटे DA बराबर क्या हो जाएगा, B बटे EC। चित्र में देखते रहना है, B बटे EC, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और क्या दिया है, और दिया हमको दिया, समझा चुके हैं कि दिया है DF समांतर A, तो DF समांतर AB में क्या बोला था, ABE लेना है। तो त्रिभुज ABE में क्या दिया है, क्योंकि DF समांतर AE, एक बार फिर से देखो, ये दिया है DF समांतर AE, हमने त्रिभुज लिया है ABE, तो DF जो समांतर AE के है तो क्या होगा, तो होगा BD बटा DA बराबर किसके हो जाएगा, BF बटे FE। तो इस हिसाब से हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स कौन सी प्रमेय लगेगी, प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, BD बटे DA बराबर BF बटे FE, इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से जैसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से प्रूफ हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, जो BD बटे DA है किसके बराबर है, B बटे EC के, और यहाँ पे BD बटे DA बराबर BF बटे FE, तो इसका दाहिना पक्ष बराबर है। दोनों समीकरणों में क्या है, सॉरी दाहिना पक्ष नहीं, बायां पक्ष, जो बायां पक्ष इसका बराबर है तो दाहिना पक्ष क्या ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। बायां पक्ष क्या, देखो BD बटे DA, यहाँ भी BD बटे DA, तो क्या हो जाएगा, B बटे EC किसके बराबर हो जाएगा, BF बटे FE के। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, B बटे EC किसके बराबर हो जाएगा, BF बटे FE के। और लाना हमको क्या है, हमको सिद्ध करना है BF बटा FE, तो BF बटा FE
हमको सिद्ध करना है। देखो हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी एफ है, तो यहाँ पर बी की जगह पर बी एफ लिख सकते हैं, और या बी एफ की जगह पर बी। कैसे, ये भी समझ लो। या नहीं ऐसे समझे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आराम से कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बी गुड़े एफ ई बराबर में क्या हो जाएगा, बी एफ गुड़े ई सी। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। लाना हमको क्या, बी एफ बटे एफ ई लाना है, तो और बी बटे ई सी, तो बी इधर ही रहने दो पहले, तो बी ई हो गया, बटे बी के बटे में क्या है, बी के बटे में ई सी, तो इधर से ई सी लो, किसमें, गुड़े में है, पक्षांतर होगा किसमें आ जाएगा, बटे में, तो हो जाएगा ई सी बराबर, इधर तो बी एफ है ही, और बटे में इधर क्या बचा, एफ ई, एफ ई। अब क्या होगा, बी बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। अब इसको पलट दो, जो बाएं पक्ष में उसको दाहिने का, जो दाहिना उसको बाएं कर दो, हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी। यही क्या हमको प्रूव करना था। या डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो ना आ ही गया था तो डायरेक्ट लिख देते, प्रूफ हो गया। अब प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 5। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, आकृत 6.20 में डी समांतर ओ क्यू। 6.20 ये वाली आकृत है, 6.20 क्या दिया है, डी समांतर ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू, और डी एफ समांतर ओ आर। डी कहाँ पर है, ये डी ई समांतर है ओ क्यू, ये वाली रेखा इसके समांतर है, और डी एफ समांतर ओ आर के। ओके, तो त्रिभुज में कौन सा लेना पड़ेगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा पी क्यू ओ, इसमें पी ओ आर। ओके, तो डी एफ समांतर ओ आर, तो डी एफ समांतर ओ आर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर। तो क्या दर्शाना है, जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है, ये वाली रेखा क्या इसके समांतर है, ये हमको दर्शाना है। तो चेक करते हैं कैसे लगेगा ये। तो प्रश्न नंबर कौन सा है, 5वां है। प्रश्न नंबर 5, तो चित्र पहले बना लेना। ये है आकृत 6.20 वाली, जिस तरीके से बना लो। ये पी क्यू आर, ये ओ है बिंदु, इसको माना है ई, इसको एफ, इसको डी। ये चित्र हमारा बन गया। अब देखना है इसमें दिया क्या है, पहले वो लिख लेना है। दिया है, क्या दिया है, साफ साफ लिखा दिया है, डी समांतर ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू व डी एफ समांतर क्यू आर। डी एफ समांतर क्यू आर दिया है कि ओ आर दिया है, डी समांतर ओ क्यू है, डी एफ समांतर ओ आर दिया है, डी एफ समांतर ओ आर। और हमको दर्शाना के हम तो सिद्ध क्या करना है, लिख लो, दर्शाना या सिद्ध करना, सिद्ध करना है। क्या शो करना है, ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। तो चूंकि पहले क्या लिखना है हमको, डी समांतर ओ क्यू, चूंकि डी
समांतर ओ क्यू, क्योंकि डी समांतर ओ क्यू दिया तो डी ये है डी ई समांतर ओ क्यू, तो त्रिभुज कौन सा आएगा? त्रिभुज होगा पी क्यू ओ में, ये दिया तो पी क्यू में क्या होगा? जब डी समांतर ओ क्यू दिया है त्रिभुज पी क्यू यही लेंगे ना, तो ये हो जाएगा पी बटे ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पी डी बटे, ये पी ई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बटे डी ओ, पी ये डी, पी डी बटे डी ओ। इसको मान लो समीकरण 1। और क्या दिया है? चूंकि डी एफ समांतर ओ आर दिया है, अब कौन सा लेंगे जब डी एफ समांतर ओ आर? तो डी एफ समांतर, ये कहाँ है डी एफ? ये डी एफ समांतर ओ आर। अब त्रिभुज लेंगे पी आर ओ, है ना, तो त्रिभुज पी आर ओ में तो त्रिभुज पी आर ओ में क्या होगा? तो त्रिभुज पी आर ओ और दिया है डी एफ समांतर ओ आर, तो हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर किसके बराबर हो जाएगा? पी डी बटे डी ओ, वही सेम होगा पी डी बटे डी ओ, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लग रहा है? ये क्या है? पी डी जो इसका दाहिना पक्ष है वो क्या है? बराबर है। देखो ये पी बटे ई क्यू बराबर दिया है पी डी बटे डी ओ, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है? पी एफ बटे एफ आर दिया है पी डी बटे डी ओ। जो समीकरण 1 का दाहिना पक्ष है और समीकरण 2 का दाहिना पक्ष वो क्या है? बराबर हैं। जब दाहिना पक्ष बराबर है दोनों को बायां पक्ष क्या होगा? ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा? पी एफ पी, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा? पी बटे ई क्यू ऑटोमेटिक बराबर किसके हो जाएगा? पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है, जब पी बटे ई क्यू है और पी बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, तब प्रमेय 6.2 के अनुसार क्या होगा? ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर। कैसे होगा ये देखो, देखो क्या हमको दिया है? पी समीकरण 1 व 2 से प्राप्त है पी बटे ई क्यू बराबर एफ पी एफ बटे एफ आर। तो पी कहाँ पर पी है? पी ई बटे ई क्यू, ये पी दिख नहीं रहा, पी ई बटे ई क्यू, ये पी ई बटे ई क्यू और दिया पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। जब ये इसका अनुपात इस वाले रेखा का अनुपात इसके बराबर है, मतलब पी बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर, तब क्या होगा? तो ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। ठीक, ये कौन सी प्रमेय है? प्रमेय ये 6.2 के अनुसार। तो लिखेंगे आप इसी के आगे, प्रमेय 6.2 के अनुसार क्या होगा? ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था? दर्शाना था। प्रूफ हो गया।